Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about bond parameters. First of all, bond length. What is the bond length? Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atom in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से उसके न्यूक्लियस फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से सेकंड एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. लाइक एज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है N2 का, और ये हमारे पास में फर्स्ट नाइट्रोजन है और ये हमारे पास में सेकंड नाइट्रोजन है. अब इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. और ये हमारे पास में क्या होती है? एक न्यूक्लियस की रेडियस होती है. ये हमारे पास में क्या होती है? न्यूक्लियस की रेडियस होती है. ये वाली एक रेडियस है RA, ये सेकंड रेडियस है RB, और जो बॉन्ड लेंथ है किसके इक्वल होती है? RA प्लस RB के इक्वल होती है. इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. अब जो बॉन्ड लेंथ होती है इसको मेजर किससे करते हैं? बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक, और एक्सरे डाइफ्रैक्शन से भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन टेक्निक से भी करते हैं. तीनों टेक्निक से हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, तीनों टेक्निक से हम हमारे बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं. उसके बाद हमारे पास में आता है कोवलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एटम कोर इन which is contact with the core of the adjacent atom in a bonded situation. इसने यहाँ पे कोवलेंट रेडियस की भी बात की गई है, और हमारे पास जो कोवलेंट रेडियस होती है ये होती क्या है? इसने बोला है कि हमारे पास में जो RA और RB है, लाइक एज मैं आपको ये हमारे पास में क्या एक रेडियस है, और ये हमारे पास में क्या है? सेकंड रेडियस है. जो एक एटम के न्यूक्लियस से लेके और दूसरे एटम के कोर पॉइंट तक, ये हमारे पास उसका क्या होता है? कोर पॉइंट होता है. एक एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके कोर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस बोलते हैं. क्लियर है? अब जो ये कंप्लीटली हमारे पास में RA है, ये एक कोवलेंट रेडियस है, ये सेकंड कोवलेंट रेडियस है, और RA और RB के एडिशन के बाद कंप्लीटली क्या मिलता है? R इज इक्वल टू RA प्लस RB, डेट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. ये हमारे पास में क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है. और जो कोवलेंट रेडियस होती है ये बॉन्ड लेंथ का हाफ होती है, क्योंकि कंप्लीटली हमारे पास में क्या RA प्लस RB है. लेट अस सपोज RA और RB क्या इक्वल हैं. हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते जैसे लाइक Cl2, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. और अगर दोनों सेम होंगे तो RA इज इक्वल टू RB. इट मीन्स जो कैपिटल R होगा किसके इक्वल होगा? RA प्लस RB, और RA और RB हमारे पास में क्या है? इक्वल है. RA प्लस RB हमारे पास में क्या है? इक्वल है. R इज इक्वल टू RA प्लस RB. RA और RB क्या इक्वल है? Cl2 की इसमें क्या बोलेंगे? 2RA. इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? R/2 हमारे पास में क्या होती है? RA होती है. यार हम क्या बोलेंगे? लेंथ हमारे पास में क्या होती है? डबल होती है कोवलेंट रेडियस का. क्लियर है? जो वंडरवॉल रेडियस होती है ये हमारे पास में क्या होती है? वंडरवॉल रेडियस the van der Waals radius represents the overall size of the atom include its valence shell in a non-bonding atom. हम क्या बोलते हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? ये सभी चीज़ों को ऐड करवाती है, चाहे आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन है, सभी को ऐड करने के बाद में जो रेडियस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल क्या होता है? यहाँ पे तीन टर्म हम यूज़ करते हैं. लाइक एज हमारे पास में एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया है, और थर्ड वन इज़ वाटर. अगर हम तीनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? टेट्राहाइड्रल बनता है. एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन. और जो ये एंगल्स होते हैं इनके बीच के, ये सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अमोनिया में एक लोन पेयर आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. यहाँ पे क्या है? टेट्रा, ये भी क्या टेट्राहाइड्रल और ये भी क्या टेट्राहाइड्रल है. बट इसमें तो चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर हैं.
इसमें एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। तीनों के स्ट्रक्चर तो हमारे पास में टेट्राहाइड्रल है, बट डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर तीनों की है, बट इसका एंगल क्या, इसके चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट इसके जो लोन पेयर से इस हाइड्रोजन का एंगल क्या होता है, डिफरेंट है। लोन पेयर से इस हाइड्रोजन का अलग एंगल है और लोन पेयर से थर्ड का भी क्या है, अलग है। इट मीन्स जो एंगल होता है इसका क्या रोल प्ले होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वाटर मॉलिक्यूल का। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 हमारे पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है। जो लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन होती है लोन पेयर में, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होती है लोन पेयर में। उसके बाद में आती, सॉरी, सबसे पहले रिपल्सन किस में होती है, लोन पेयर के अंदर। उसके पास आती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे लास्ट में रिपल्सन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं। और यहाँ पे अगर 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर और लोन पेयर दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, रिपल्सन। और अगर दोनों में रिपल्सन होगी तो ये इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा और ये भी क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। नीचे की तरफ लेके जाने के बाद में इन जो लोन पेयर है ना, इनके बीच का तो एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नॉर्मली अगर हम टेट्राहाइड्रल की बात करें, एंगल होता है 1094 होता है, ठीक है, 109.4 होता है। बट यहाँ पे कितना आया, 104.5 आता है। रीज़न यही है कि लोन पेयर ने रिपल्सन शो की और दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या हो गए, क्लोज हो गए। अगर दोनों क्लोज हो गए तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और दोनों लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती है। लाइक एज CH4 की जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, चारों के चारों इसके सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है। और अगर चारों के सराउंडिंग एटम सेम हो तो एंगल क्या मिलेगा, 109.4 मिलेगा, क्योंकि चारों के चारों हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई भी आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और अगर आपके पास यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगी। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाला लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इसको हल्की सी रिपल्सन करता है। 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होती है, बट अकेला लोन पेयर क्या करेगा, लाइक एज हम बात करें इस एंगल की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये लोन पेयर है। हम इस एंगल की बात करते हैं, ये इसको हल्का सा पुश करेगा और ये इसको हल्का सा पुश करेगा, ये वाला बॉन्ड भी इसको हल्का सा पुश करेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर होते, यहाँ पे दोनों अगर लोन पेयर होते तो रिपल्सन क्या होती, ज़्यादा होती। और अगर दोनों लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कम होगा। वाटर में तो 104 आया था, बट ये 104 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर थे यहाँ पे, और अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर आता है। और जब 2 लोन पेयर होते हैं इसमें रिपल्सन ज़्यादा होती है, एक लोन पेयर के अंदर रिपल्सन क्या होती है, कम होती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं जो H1 और H2 के बीच का एंगल है, ये वाटर के अंदर तो क्या होता है, सबसे कम होता है। हम बोल देते इसको अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 3 हमने वाटर का सपोज किया, सबसे कम होता है। अल्फ़ा 2 हमने किसका सपोज किया है, अमोनिया का, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, अल्फ़ा 1 होता है, CH4 में होता है। इट मीन्स लास्ट वाटर, उसके बाद में क्या आता है, अमोनिया, और उसके बाद में क्या आता है, CH4 होता है। स्ट्रक्चर तो चारों के टेट्राहाइड्रल है, बट जो एंगल है 2 हाइड्रोजन के बीच का, इसके अंदर क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। और ये रीज़न क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन का डिफरेंस आता है कि हमारे पास में रिपल्सन किस टाइप की वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ बॉन्ड ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ 2 आइटम इन ए गैसियस स्टेट।
कोई भी दो एटम अपनी गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, H2 हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है और ये अपनी गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसको हमने ब्रेक किया और ये ब्रेक हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। जो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर हमने H2 को ब्रेक किया है, जिसमें उसमें ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में H2 का गिवन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने के बाद में डेल H की वैल्यू कितनी आई है, 435.8 किलोजूल पर मोल। पर मोल एनर्जी की यूनिट होती है किलोजूल के अंदर। पर मोल यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसने बोला है एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स हम साथ में क्या यूज़ करेंगे, मोल का यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये हमारे पास में होती है बॉन्ड एंथैल्पी। O2 के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देख सकते हो, N2 के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देख सकते हो और HCl का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इट मीन्स जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस पार्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब टर्म ये आती है, अगर हमारे पास में दो सेम चीज़ें हैं, लाइक एज अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी OH के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और अगर OH का बॉन्ड ब्रेक हमारे पास में क्या है, सेम नहीं है। पहले वाटर को ब्रेक किया H में और OH में आया, इट मीन्स इसने 502 किलोजूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। फिर वापस से हमने OH बॉन्ड को ब्रेक किया, अब ये दोनों OH सेम नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, वाटर से OH के अंदर आया है और ये OH से H और O के अंदर आता है। अगर हमारे पास में दोनों OH बॉन्ड सेम नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में कितनी एनर्जी की हमने रिक्वायरमेंट हुई है। हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है उनका एडिशन करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इट मीन्स अगर दोनों बॉन्ड डिफरेंट हैं तो दोनों की हम एनर्जी निकालेंगे कि फर्स्ट में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। फिर हम सेकंड के निकालेंगे कि सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक मोल को ब्रेक करने के लिए। फिर दोनों को हम क्या निकाल देंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की हमारे पास में ओवरऑल बॉन्ड एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट कितनी हुई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।